हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए बिहार डीएलएड के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मायोपिया किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि मायोपिया किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मायोपिया किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर देगा 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा 7 अप्रैल को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो इसका सही आंसर देगा तांबा धातु का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा तांबा धातु का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि न्यूरॉन किसकी इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर देगा एस चंद्रशेखर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा एस चंद्रशेखर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है उस तत्व का नाम क्या है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है उस तत्व का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा रेडियम। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक क्या है, तो इसका सही आंसर देगा सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है, तो इसका सही आंसर देगा विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा विटामिन एवं खनिज।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। 1 ग्राम पदार्थ वाले तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पीतल किसका मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि टाका सोल्डर किसका मिश्रण है। टाका जिसे हम सोल्डर बोलते हैं किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा और टीन का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा और टीन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जिसे हम CO2 बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गति ऊर्जा का अभिव्यंजक है। गति ऊर्जा का अभिव्यंजक है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ½ mv²। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ½ mv²। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल पर स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बर्तन का जल अपवर्तित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 समानांतर दर्पणों के बीच धातु के गोलों को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। 2 समानांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असंख्यक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा असंख्यक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिप्थेरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है। डिप्थेरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर देगा गला को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा डिप्थेरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर देगा गला को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर देगा लाल रंग का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा लाल रंग का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है कितने डिग्री पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एसिड जिसे हम अम्ल बोलते हैं बदलता है किसको किस में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा नीले लिटमस को लाल में।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी की विलेयता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चीनी की विलेयता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन।